हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है कि फाइंड करना है। ठीक है, तो हम दोस्तों इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज से पहले जो 5.3 या 5.2 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे ये जो है कि अलग है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे कि एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तब जो है कि जब 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है कि आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को अब बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो बोला दिया है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो इसमें जो है कि यहाँ पे देखिए ये तो फंक्शन ऑफ x जो है आपका ये हो जाएगा, लेकिन y कहाँ से लाएंगे? तो y जो है कि नहीं दिया हुआ है तो हम इसको मान लेंगे। ठीक है, सभी में जो है कि y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है कि dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये डांटा टाइप का क्या है, ये डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन डेरिवेटिव x है। ठीक ना, फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएबल है। ठीक है, ये पहला जो है कि डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई और डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए ये सब जो है कि थोड़ा सा बेसिक है, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए जो है कि अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक पेज ले लेते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्सरसाइज मेरा क्या है, तो 5.7 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर है और प्लस 3x और प्लस 2 है। ठीक है, तो इसको देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा ये फंक्शन ऑफ x के जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे y मान लिए सबको और फंक्शन ऑफ x के जगह पे ये पूरा पार्टी को लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब इतना तो हो गया है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, एक बार डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आराम से चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 और नीचे में डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा दिए हैं। तो अब चलिए यहाँ पे जो है कि अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो इसी तरीके से भी रहेगा, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हम तो बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन तो 3 ही हो जाएगा, और ये प्लस 2 का तो जानते ही हैं 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ से दोस्तों फाइनली मेरा क्या आ गया है, ठीक है, तो 2x प्लस 3 आ चुका है। ठीक है ना, तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन जो है कि पहला जो है कि डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है ना इसको अब फिर दोबारा जो है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब अब फिर से जो है कि अगेन मतलब फिर से दोबारा जो है कि हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी स्क्वायर वाई। ठीक है, ये दोस्तों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन है। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर नीचे भी। ठीक है, तो इस तरीके से कर दिए हैं। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चलिए इसमें साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी 2x प्लस 3 और नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन तो 2 ही हो जाएगा और 3 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से फाइनली दोस्तों आंसर आ चुका है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का 2 आ गया, ठीक है। तो यही जो है कि यहीं तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए, आई होप कि आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि x का पावर 20 है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि x का पावर 20 है, ठीक है, यानी 20 है, ठीक है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू, तो x का पावर 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो सभी में दोस्तों यही प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आराम से पहले डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी एक्स का पावर 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब जो है कि फिर आप डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा दिए, तो अब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब दोस्तों यहाँ पे x का पावर में कितना है, 20 है, ठीक है। तो हम जानते हैं ना ये वाला फार्मूला, x का पावर n वाला, ठीक है। क्या होता है, पावर में जो रहता है वो नीचे आ जाता है और x का पावर में फिर n रहेगा और इसके साथ एक -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में 20 है, तो 20 क्या होगा, नीचे आ जाएगा और इंटू x का पावर में क्या हो जाएगा, 20 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को इसी स्टेप में कर देते हैं। तो 20x का पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक तो दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट दूसरा पेज ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब करना क्या है कि अब इसको फिर से, मतलब यहाँ पे इतना आ गया ना, तो अब इसको फिर से हमको क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आराम से, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में फिर से हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम जानते हैं फिर से, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा साइन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन हो गया है। तो अब देखिए, अब इसका तो हमको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो आराम से यहाँ पे d और 20x का पावर 19, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 20 जो है ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बाहर निकाल दिए हैं डी एक्स का पावर 90 और डी एक्स। अब जो है कि अब इसका भी तो x का पावर 19 का जो है कि हमको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और 20 तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, और इसका क्या हो जाएगा, ये पावर में 19 है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो 90 और फिर x का पावर क्या हो जाएगा, तो 90 में से एक घट जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो 9 यहाँ पे 0 हो जाएगा और 9 2 यानी 380, ठीक है, मतलब 380 आ जाएगा और x का पावर में कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो है कि फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3rd नंबर में है, देखिए बोला जा रहा है कि x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है। तो अब चलिए इसको भी हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आराम से कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी और एक्स इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इंटू में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला हम जानते हैं ना, बहुत बार मतलब क्वेश्चन भी बनाए उस फार्मूला से कि u इंटू वी, ठीक है। एक बार u को बाहर करेंगे और v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो वही वाला फार्मूला है, तो आप जानते ही होंगे। चलिए इसको करते हैं। तो x को एक बार क्या करेंगे, बाहर करेंगे और cos x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर बीच में क्या होता है, तो प्लस का साइन, और फिर cos x को जो है कि एक बार बाहर कर देते हैं और फिर क्या हो जाएगा, x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इतना तक कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x तो रहेगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस अब cos x है, ठीक है। तो dx और dx का तो डिफ्रेंशिएशन तो पता ही होगा कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos x ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, cos x ही होगा, ठीक है। तो अब इसको चलिए इस थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब जो है कि माइनस वाला पार्टी को क्या करते हैं कि आगे कर लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं और प्लस cos x, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया है। तो अब जो है दोस्तों कि हम क्या करेंगे, अब फिर से इसको जो है कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो अब इसको फिर से हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आराम से हम क्या करेंगे कि रूल जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, तो डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ गए हैं। तो अब देखिए, तो हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। ये जो माइनस है ना, ये माइनस वाला पार्टी को थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। cos x को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो cos x ताकि हमको डिफ्रेंशिएशन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो cos x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साइन x, ठीक है। इस तरीके से हम कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको अब इजीली हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो अब सारा का जो है कि डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी cos x माइनस अब x साइन x है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए दूसरा पेज ले लिया जाए। तो देखिए, तो अब फिर क्या करेंगे, इसको अभी इसी तरीके से रहने देंगे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। उसके बाद देखिए अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो cos x का, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग दोनों पार्टी को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो पार्टी को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डी cos x अपॉन डी एक्स और माइनस अब डी और x और इंटू में क्या है, साइन x है, ठीक है। और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स और माइनस यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। तो अभी माइनस को जो है कि अभी ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इंटू में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए उसी पे इसको भी तोड़ देते हैं। तो एक बार x को बाहर कर देंगे और साइन x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और dx और बीच में प्लस होता है तो प्लस का साइन। अब एक बार साइन x को बाहर कर देते हैं और फिर x को डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो डी स्क्वायर वाई, तो अभी जो है कि हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए और माइनस है, ठीक है। तो अब x है तो x हो जाएगा और इंटू साइन x का क्या होता है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन, तो cos x, ठीक है। ये तो कितना आसान है, ठीक है। और प्लस अब साइन x और ये dx का तो डिफ्रेंशिएशन पता ही है कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x ही रहने देते हैं। इतना तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे,
तो अब माइनस जो है ना, इसको जो है कि माइनस जो है कि ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों में। तो चलिए करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स जो है कि पहले से ही है और माइनस, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और फिर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स। तो अब इतना तक समझ गए हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये माइनस को जो है कि क्या करें दोस्तों, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और जब माइनस को जो है कि हम क्या करते हैं कि इस तरीके से कर लेते हैं, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है और यहाँ भी जो है क्या है, माइनस साइन एक्स है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स, ठीक है, माइनस टू साइन एक्स हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स कॉस एक्स है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है कि हम यहाँ से अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया दोस्त, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पे जितना हो गया है, तो अब माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि एक्स कॉस एक्स को जो है कि क्या करते हैं, चलिए इसको अभी रहने देते हैं, टू साइन एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस ये एक्स कॉस एक्स को जो है कि आगे कर लेते हैं, इसको इधर इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, लॉग एक्स का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, 4 नंबर भी देखते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, तो दिया हुआ है लॉग एक्स, ठीक है, सिंपल सा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें भी लेट कर लेंगे वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लॉग एक्स। तो अब चलिए यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन का साइन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहला काम है साइन लगा देना डिफ्रेंशिएशन का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी लॉग एक्स हो गया, ठीक है। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x आ गया, ठीक है। तो अब जो दोस्तों इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब कैसे आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अगेन, फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी और 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। तो अब दोस्तों ये x जो है ना, x को क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इन्वर्स में, ठीक है, -1 में। तो इसको चलिए कर लेते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा सा फोकस में दिक्कत दे रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो है कि इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो x का पावर में क्या हो जाएगा, जब x के ऊपर ले जाइएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर माइनस इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे dx, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो समझ गए दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर 1 माइनस में है, ठीक है, -1 है पावर, तो ये पावर पहले नीचे आ जाएगा और फिर -1 एक जो है कि आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 जो है नीचे आ गया और x, ठीक है, और x का पावर में क्या है, -1 ऑलरेडी है और फिर एक -1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, x का पावर n का फॉर्मूला जो डिफ्रेंशिएशन का होता है उसी पे आधारित है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ तक तो हो गया है।
तो अब इसको हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर माइनस वन है तो वन को नहीं लिखते हैं, माइनस ही रहने देते हैं, और एक्स का पावर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों फाइनली आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर देख लेते हैं। तो 5 नंबर देख लीजिए, तो 5 नंबर देख लीजिए क्या है कि x का पावर में q है और log x है। ठीक है, तो ये चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आराम से देखिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस। हाँ चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में x का पावर q है और फिर इंटू में log x है। ठीक है, इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए इतना पे। ठीक है, हाँ तो इतना हो गया। तो अब देखिए x का पावर q इंटू लॉग एक्स है, तो फिर से हम क्या करेंगे, सबको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, तो x का पावर q इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन का फिर से करना है, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं फटाफट। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। और फिर क्या हो जाएगा इसका, तो डी एक्स का पावर q इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और डी एक्स। तो अब चलिए इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो है दोस्तों u इंटू भी। ठीक है, इसमें भी वही फंडा लगेगा, फॉर्मूला वही, इसमें भी u उपयोग करना है। ठीक है, तो अब चलिए इसको जो है कि हम क्या करते हैं, अब u इंटू भी के टर्म में इसको तोड़ते हैं। तो एक्स क्यू को दोस्तों एक बार क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और एक बार लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डी एक्स, और बीच में क्या होता है प्लस, और फिर log x को एक बार क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और एक्स क्यूब को अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है इतना तक हो गया है। तो अब अगले स्टेप में भी कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स क्यू रहेगा, और log x का तो पता ही होगा दोस्तों क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और प्लस हो गया और log x। ठीक है, log x इंटू, अब x का पावर q है दोस्तों। ठीक है, तो x का पावर q का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x और स्क्वायर। ठीक है, पता है पावर में -1 आ जाएगा, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। तो अब इतना तक तो समझ गए होंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x है और यहाँ x का पावर q है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और log x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, तो अब चलिए, अब ये पहला भी डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन हमको करना है ना, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू, अब चलिए इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, और प्लस, अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो अब चलिए आराम से इसको डिफ्रेंशिएशन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो पता ही है क्या होता है, 2x। ठीक है, और प्लस, अब जो है कि यहाँ पे दोस्तों फिर से वही आ गया है u इंटू वी वाला। ठीक है, तो अब इसको भी चले u इंटू वी के फॉर्मूला पे इसको तोड़ लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, 3x स्क्वायर को चलिए बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, एक बार बाहर कर लेते हैं क्या, तो 3 को चलिए, इसको जो है ना 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इतना को अब हमको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, तो चलिए इसको एक्स स्क्वायर 3 को बाहर कर लिए हैं, और फिर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब थोड़ा आसान हो गया है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने में,
तो देखिए डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x प्लस, अब 3 तो इसी तरीके से रहेगा। चलिए 3 को हम बाहर में कर लेते हैं, 3 सब के साथ है, ठीक है, 3 सब के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक बार बाहर कर दीजिए और डी, अब लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, और फिर बीच में प्लस होता है और एक्स स्क्वायर को एक बार बाहर कर दिए, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट, तो अब लॉग एक्स को एक बार हम बाहर कर देंगे और डी एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए यहाँ पे 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे चलिए इस कटेगा, ठीक है, तो अभी नहीं काटते हैं, काटेंगे पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, प्लस, अब ये क्या है लॉग एक्स है, ठीक है, तो लॉग एक्स तो अभी इसी तरीके से रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2x, ठीक है, कितना आसान है, ठीक है ना। अब x और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे x ही बचेगा, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो बचा है चलिए उसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3, और 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या बचा है x और प्लस लॉग 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा log 2x, log x है और यहाँ इंटू में 2x है, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि आगे इसका क्या है तो करना है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, ठीक है, दोनों के साथ, तो 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x, ठीक है, 3x और फिर प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं 3 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, चलिए कर ही लेते पहले, तो यहाँ पे 3 है और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं और इंटू लॉग x हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए यहाँ पे अब ये दोनों प्लस है, ठीक है ना, तो 2x और 3x को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x और प्लस यहाँ पे 6x इंटू लॉग x, ठीक है। तो अब दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं क्या कि आप चाहे तो यहीं तक मतलब छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम इसमें क्या करेंगे कि x को एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो चलिए x को दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 लॉग x, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जो है कि ये थोड़ा एरो का साइन भूल जा रहा है, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 5 नंबर तक हमने सॉल्व कर दिया है, तो अब चलिए 6 नंबर देख लीजिए, ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है e⁻x और इंटू फिर sin 5x है, ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला जा रहा है भाई e⁻x इंटू sin 5x है, ठीक है, तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आराम से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे, पहले लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x इंटू sin 5x, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो है कि सारा का डिफ्रेंशिएशन करना है तो आराम से सब में साइन लगा देंगे सबसे पहले, तो e⁻x इंटू sin 5x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है, साइन लगा दिए हैं। तो अब चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो आराम से दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे u इंटू वी वाला फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e⁻x को एक बार चलिए बाहर कर लेते हैं
और इसमें डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं। साइन 5x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में क्या होता है प्लस, तो प्लस दे देंगे। और एक बार आप साइन 5x को चलिए बाहर कर देते हैं और फिर e⁻x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए dy/dx इज इक्वल टू, अब e⁻x है तो ये तो अभी इसी तरीके से रहेगा e⁻x। अब जो है कि साइन 5x है दोस्तों, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन हम तो बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे जानते हैं ना 5x फिर से अगले मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब साइन, सॉरी इसको हटा देते हैं। साइन क्या क्या हो जाएगा कॉस और 5x, ठीक है। x के जगह पे क्या है 5x। अब जो है कि फिर 5x को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, 5x का डिफ्रेंशिएशन और प्लस यहाँ पे साइन 5x है तो आराम से साइन 5x को रहने दीजिए। और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं e⁻x ही रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, तो e⁻x बचा है और यहाँ पे क्या है cos 5x। और जानते ही हैं कि 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा 5 और फिर प्लस। अब क्या बचा है तो यहाँ पे साइन 5x बचा है और यहाँ पे इंटू e⁻x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करते हैं 5 को आगे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 e⁻x इंटू कॉस 5x, ठीक है। ये 5 है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो कॉस 5x और प्लस e⁻x इसको भी आगे कर लेते हैं और इंटू साइन 5x। इस तरीके से हम कर दिए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे देख रहे हैं कि अब अगला डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वाला। तो इसमें देख रहे हैं कि ये थोड़ा इधर उधर टाइप का, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि e⁻x देख रहे हैं दोनों में है, ठीक है। तो चलिए दोनों में है तो e⁻x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं e⁻x को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, तो अब e⁻x को चलिए कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे 5 इंटू कॉस 5x, ठीक है। तो यहाँ पे cos 5x हो जाएगा और फिर प्लस, और यहाँ पे e⁻ कॉमन ले लिए हैं तो sin 5x बचेगा, ठीक है। तो sin 5x हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ तक हो गया है। तो अब चलिए इसको देख रहे हैं कि इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो d² अपॉन dx², ठीक है। और इज इक्वल टू e⁻x है तो e⁻x को रहने दीजिए, सॉरी यहाँ पे अब साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको साइन लगा देते हैं। अब जो है कि e⁻x है तो e⁻x को इसी तरीके से रहने देते हैं और फिर जो है इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। और इस ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। तो 5 cos 5x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे sin 5x हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं इस तरीके से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि ये e⁻x जो है इसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। तो इसको थोड़ा इधर से ले लेते हैं dx² और इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो e⁻x को चलिए बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे फिर अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे चलिए इसको आराम से इसको एक बार और लिख देते हैं, ठीक है, अच्छे से 5 cos 5x और प्लस sin 5x हो जाएगा और dx, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं u इंटू वी के टर्म में इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है कि u इंटू वी के फॉर्म में इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो e⁻x को बाहर कर दिए हैं और इसको फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर बीच में क्या होता है प्लस
और फिर जो है दोस्तों अब इसको जो है कि हम बाहर कर देंगे और ई टू डी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x, ठीक है ना। और फिर इंटू डी ई टू डी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ई टू डी पावर एक्स अलग फंक्शन है और ये सारा एक फंक्शन है, ठीक है। यानी दो फंक्शन है, इसीलिए हम यू इंटू वी का फॉर्मूला इसमें भी यूज किए, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ तक तो समझ गए हैं। तो अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम अलग अलग कर ले, ठीक रहेगा। तो इसको चलिए डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो 5 जो है कि 5 को चलिए बाहर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अब जो है कि cos 5x का डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों, ठीक है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं क्या होता है माइनस साइन और x के जगह पे क्या है 5x है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर से हमको क्या करना है 5x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं और फिर d5x का डिफ्रेंशिएशन अभी करना है, ठीक है। और फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए और यहाँ पे क्या है तो साइन 5x है, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा है, ठीक है ना। इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको अलग मत समझिएगा, ठीक है ना। तो साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो cos 5x, ठीक है। लेकिन अब फिर cos 5x मतलब साइन 5x का तो हो गया है, लेकिन 5x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे d5x अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और प्लस ये यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पे क्या है तो 5 cos 5x है और प्लस साइन 5x है, ठीक है। और ई टू डी पावर एक्स तो ई टू डी पावर एक्स ही रहेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ तक समझ गए हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स हो गया। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे जो है कि इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -5 और साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन 5x और इंटू अब यहाँ पे दोस्तों 5 है, ठीक है। तो यानी 5x का डिफ्रेंशिएशन तो ये तो जानते हैं 5 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे क्या है तो cos 5x है और इंटू यहाँ भी 5x बाहर में आ जाएगा तो यहाँ पे इसको फिर से बंद कर देते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x है, ठीक है। और इंटू ई टू डी पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये जो है कि दोस्तों यहाँ पे हम जो है कि ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट का हमको साइन देना है, ठीक है ना। तो ये चलिए ब्रैकेट का साइन लगा दे रहे हैं, ये x है, ठीक है। और यहाँ भी जो है कि ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए तो अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 और 5 क्या हो जाएगा दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स को अभी रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 25 हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइन 5x, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे 5 को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 cos 5x हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्लस यहाँ भी क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। तो 5 cos 5x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 5x, ठीक है ना। तो ई टू डी पावर एक्स को दोस्तों हम क्या करते हैं कि आगे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई टू डी पावर एक्स है, ठीक है, इसको आगे ले आए हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब हम क्या करते हैं कि ई टू डी पावर एक्स को क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ई टू डी पावर एक्स को दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। अब दोनों को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -25 और साइन 5x हो जाएगा और प्लस 5 cos 5x और फिर यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 5 cos 5x हो जाएगा और प्लस साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। तो अब देखिए अब तो क्वेश्चन बन ही चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी -25 साइन 5x है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है तो साइन 5x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को
घटा लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 25 साइन 5x है, ठीक है। यहाँ पे 1 साइन 5x है, तो ये घटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 साइन 5x हो जाएगा ना दोनों में, ये और ये, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो d² अपॉन dx² हो जाएगा और e⁻x को रहने दीजिए। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है ना, घटेगा दोनों, तो -24 साइन 5x हो जाएगा और प्लस अब यहाँ पे 5 cos 5x है और 5 cos 5x है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 तो 10 हो जाएगा, ठीक है, जुट जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा cos 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, तो d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि अब देख रहे हैं कि दो के टेबल में दोनों आ रहा है, ठीक है, 24 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। तो आराम से हम क्या करेंगे e⁻x और कितना कॉमन ले लें, ठीक है। तो इसको अभी हम थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 को आगे कर लेते हैं, तो 10 cos 5x और फिर -24, ठीक है, -24 और साइन 5x है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो d² अपॉन dx² इज इक्वल टू e⁻x और 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को आगे लिख देते हैं, ठीक है। 2 इंटू e⁻x है दोस्तों, ठीक है, ये e⁻x है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 cos 5x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 12 साइन 5x हो जाएगा, ठीक है, 12 साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमने 6 नंबर तक सॉल्व कर दिया है, 6 तक, ठीक है, 6 तक सॉल्व कर दिया है। तो अब चलिए 7 नंबर इसको भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में क्या बोला जा रहा है कि e⁻6x है और फिर क्या है cos 3x है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी यहाँ पे 2 फंक्शन है, ठीक है। तो आराम से हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x, ठीक है। तो अब हम लेट y मान लिए हैं, तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब x के रिस्पेक्ट में चलिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे साइन लगा देना है डिफ्रेंशिएशन का, d(e⁻6x) और इंटू cos 3x को ब्रैकेट कर देते हैं और ये dx, ठीक है। तो अब यहाँ भी u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं dy/dx इज इक्वल टू e⁻6x को एक बार चलिए बाहर कर लेते हैं और cos 3x को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और फिर बीच में प्लस होता है। अब cos 3x को चलिए आराम से इसको बाहर कर देते हैं और e⁻6x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इतना तक तो समझ गए हैं। तो अब चलिए, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब e⁻6x हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, और इंटू अब cos 3x का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो cos 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 3x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3x का भी तो फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस cos 3x हो जाएगा और e⁻6x है, ठीक है। तो e⁻6x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये तो यही रहेगा, लेकिन 6x का भी फिर अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं e⁻6x इंटू, अब 6x को भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए यहाँ तक समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे e⁻6x माइनस, अब साइन 3x है, ठीक है। तो ये तो अभी इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू, अब ये तो 3 है ना, ये 3 आ जाएगा, कौन बाहर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी cos 3x इंटू e⁻6x इंटू, अब इसका भी 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक
समझ गए, ठीक है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स अब कर लेते हैं फटाफट से। तो अब हम क्या करेंगे, तो चलिए इसको जो है कि हम क्या करते हैं कि आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो 3 को आगे कर लेते हैं, ठीक है। 3e⁻⁶x, ठीक है। और माइनस को भी आगे ही रख लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को आगे कर लिए 3e⁻⁶x और फिर इंटू में sin 3x हो जाएगा, ठीक है। sin 3x हो गया और फिर प्लस अब cos 3x है, ठीक है। तो इसको अभी क्या करते हैं कि 6 को आगे ले लेते हैं और फिर e⁻⁶x हो जाएगा और फिर यहाँ पे इंटू में cos 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ गए हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको भी अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार और इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इधर उधर कर लेते हैं, ये माइनस आगे आ गया है तो इसको इधर कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चलिए आगे कर लेते हैं, तो 6e⁻⁶x और फिर क्या है cos 3x है, ठीक है। तो आराम से cos 3x हो जाएगा और माइनस इसको चलिए आगे कर लेते हैं 3e⁻⁶x और इंटू फिर क्या हो जाएगा sin 3x, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब तो ये देख रहे हैं कि अब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब फिर से करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d² और dx²। अब जो है कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शन है। तो चलिए कर लेते हैं, 6 को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी साथ में ही रहने देते हैं और e⁻⁶x और इंटू cos 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हैं। सॉरी यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 6 है, ठीक है। कोई दिक्कत, थोड़ा गैदरिंग हो गया। चलिए इसको काट देते हैं, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे d²y/dx² इज इक्वल टू, अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे चलिए ब्रैकेट दे देते हैं और 6 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो e⁻⁶x ये पूरा लिख देते हैं आराम से और फिर इंटू में क्या है cos 3x है, ठीक है। और माइनस 3e⁻⁶x और इंटू क्या है sin 3x है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा देते हैं और ये सारा का डिफ्रेंशिएशन अभी करना है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये 6 है, ठीक है ना। तो 6 है और यहाँ 3 है, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं और ये 3 और 6 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो d²y/dx² इज इक्वल टू 6 को चलिए बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। और d अब बचा क्या है, e⁻⁶x है, ठीक है। e⁻⁶x और इंटू अब cos 3x है, ठीक है। cos 3x है, इसका अलग डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर इसका अलग होगा माइनस का, ठीक है। तो 3 है तो चलिए 3 को भी बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d⁻⁶x और इंटू sin 3x है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ दोनों में जो है दोस्तों अब u/v का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो d²y/dx² इज इक्वल टू 6 को अभी बाहर ही रहने देना है, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो e⁻⁶x को एक बार बाहर कर देंगे और cos 3x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, आराम से। और बीच में क्या होता है प्लस, ये तो आपको पता ही है। और फिर क्या हो जाएगा cos x को एक बार बाहर कर देंगे, cos 3x को बाहर कर देंगे और इंटू फिर क्या हो जाएगा d⁻⁶x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए और फिर 3 भी है, ठीक है। तो 3 को चलिए इसको भी ब्रैकेट में ही काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 दे दिए हैं, 3 सब के साथ है, ठीक है। और ये 6 भी जो है ये सब के साथ है। तो आराम से क्या करेंगे, e⁻⁶x को एक बार बाहर कर देंगे और एक बार फिर क्या करेंगे d sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएशन हो गया और बीच में प्लस। अब sin 3x को एक बार बाहर कर देते हैं और फिर इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो फिर डिफ्रेंशिएशन होगा e⁻⁶x का, ठीक है। e⁻⁶x का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना।
तो अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो है 6 है, इसको रहने देते हैं। तो अब देखिए ई टू डी पावर 6x इंटू, अब कॉस 3x का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पता ही है माइनस साइन 3x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3x का फिर से डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा, ठीक है। तो 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस, अब cos 3x है, इसको तो अभी इसी तरीके से रहने देना है। अब e टू डी पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं क्या होगा, तो e टू डी पावर 6x ही रहेगा, लेकिन 6x का फिर डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक क्लियर है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है ना, बहुत। चलिए माइनस हो गया यहाँ पे और फिर 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ई टू डी पावर 6x है, ठीक है। तो ई टू डी पावर 6x को अभी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। और फिर साइन 3x का क्या हो जाएगा, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन तो इंटू कॉस 3x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर 3x का भी डिफ्रेंशिएशन चलिए करना है तो कर देते हैं। और फिर यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब साइन 3x बचा हुआ है और इंटू, अब ई टू डी पावर 6 सॉरी यहाँ पे dx होगा। अब यहाँ पे जो है कि ई टू डी पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन तो इसी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 6x का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 6 हो गया, तो ई टू डी पावर 6x माइनस, अब साइन 3x इंटू, अब जो है कि ये 3 यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा प्लस, अब cos 3x है और फिर इंटू ई टू डी पावर 6x इंटू, अब 6 यहाँ से भी आ जाएगा एक बाहर और फिर माइनस, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे -3 है, ठीक है, ये माइनस है और ये 3। अब देखिए ई टू डी पावर 6x और इंटू cos 3x और यहाँ भी एक 3 आ जाएगा और प्लस साइन 3x हो जाएगा और इंटू फिर क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर 6x इंटू 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ये इसी का है, ठीक है ना, ये आगे के इसी का है, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसमें। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 को जो है कि आगे कर लेते हैं, ठीक है, और माइनस को आगे कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ही अभी रखेंगे और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 3 ये 3 आ गया। अब ई टू डी पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, ई टू डी पावर 6x और फिर यहाँ पे क्या है, तो साइन 3x है, ठीक है। तो साइन 3x है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख दिए, ठीक है। और फिर प्लस, अब 6 को आगे कर लेंगे और ई टू डी पावर 6x को भी आगे कर लेंगे इंटू, यहाँ पे फिर cos 3x आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस यहाँ पे 3 है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 3 को आगे कर लेते हैं, ठीक है। 3 ई टू डी पावर 6x इंटू, अब cos 3x है, cos 3x लिख देंगे और प्लस, अब इसको भी आगे कर लेते हैं 6 ई टू डी पावर 6x और इंटू साइन 3x, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, साइन 3x है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन चल गया, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो साइन 3x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो अब चलिए इसको जो है कि हम 6 को जो है कि सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और -3 का भी जो है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 ई टू डी पावर 6x इंटू साइन 3x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ भी करेंगे 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ई टू डी पावर 6x हो जाएगा और फिर यहाँ पे cos 3x है, ठीक है। और फिर माइनस, ठीक है। अब -3 और 3 को करेंगे 3 3 जा 9, तो -9 ई टू डी पावर 6x इंटू cos 3x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ भी -3 है और यहाँ 6 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 3 जा तो 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो ई टू डी पावर
6x इंटू साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, साइन 3x। इसको चलिए ब्रैकेट हट गया, अभी ब्रैकेट लगाना नहीं है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि बहुत सारा अभी जो है कि इधर उधर है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि किस किस में हम काम मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं क्या इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे -18e⁻6x है और इंटू साइन 3x है। ठीक है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 18e⁻6x है और साइन 3x है। ठीक है, ये भी माइनस के टर्म में है और ये भी माइनस है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब भीड़ भाड़ जो है कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18 -18 है और -18, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 36 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, e⁻6x और इंटू क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दोस्तों ऐड हो गया। ठीक है ना, ये इतना हो गया है और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है। ठीक है ना, तो ऐड कर दिए। अब देख रहे हैं कि 36e⁻6x है और इंटू कॉस 3x है। ठीक है, और यहाँ भी 9e⁻6x है इंटू कॉस 3x, ये दोनों सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि माइनस का साइन है तो ये दोनों घट जाएगा। ठीक है, यानी 36 में से 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 में से 9 अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, तो 27। ठीक है, 27e⁻6x हो जाएगा और फिर क्या बचेगा, cos 3x बचेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों लग रहा है कि भीड़ भाड़ कम हुआ है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ भी चाहे तो आप यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक दो स्टेप और करवा दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे d²y/dx² हो जाएगा इक्वल टू, तो अब यहाँ पे थोड़ा इधर उधर कर लेते। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है ना, यहाँ भी माइनस था और यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ पे माइनस का साइन ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस का साइन है तो माइनस है तो इसको इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाला को आगे कर लेते हैं, 27e⁻6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा और माइनस 36e⁻6x इंटू साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मतलब किस टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर 9 का टेबल में देखें तो 9 3 जा 26 और जो है कि 9 4 जा 36। हाँ, 9 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं, तो d²y/dx² हो जाएगा। तो अगर हम 9 यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 3e⁻6x इंटू कॉस 3x हो जाएगा और माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, 4e⁻6x इंटू साइन 3x बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है कि ये फाइनली बन चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से जो है कि 7 नंबर बन चुका है, तो 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर देख लीजिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो 8 नंबर में सिंपल सा दिया हुआ है कि भाई tan इनवर्स x को जो है कि डिफ्रेंशिएशन करना है, tan इनवर्स x को। चलिए करते हैं, तो आराम से tan इनवर्स x दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। तो अब हमको यहाँ पे लेट कर लेना है y = tan इनवर्स x। ठीक है, तो अब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, dy/dx और d tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो dy/dx = अब tan इनवर्स x का तो डिफ्रेंशिएशन पता ही है क्या होता है, 1 + x² होता है ना, तो बिल्कुल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगले इसी में आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 + x² है तो इसको जो है कि हम क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो है क्या करेंगे, एक बार और हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अब ये हो गया है, तो अब इतना आ गया। ठीक है, पहला डिफ्रेंशिएशन किए, तो अब दूसरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से। ठीक है, तो आराम से लिखेंगे यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में फिर से हमको डिफ्रेंशिएशन करना, तो आराम से जो रूल है d² और dx² हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन इतना को करना है। ठीक है,
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर चले जाएगा तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ तक हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या होगा कि एक बार नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये तो नीचे आएगा ही, लेकिन फिर से हमको दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। आगे फिर से हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 टूटता है एक्स का पावर n वाला फार्मूला, तो -1 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस को ही लिखते हैं। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है और यहाँ पे -1 और फिर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। मतलब रहता है ना उसका पावर में फिर -1 आ जाता है, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएशन अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन फिर से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस तो होगा लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो -2 आ जाएगा। और फिर इनटू यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 तो पता ही है 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे इसको कि ये -2 है ना पावर में, तो इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये इसको नीचे चले लेके आते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस में 2 है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x भी है, ठीक है। तो अब 2x को ऊपर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पावर में भी है स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 नंबर देख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि log और फिर ब्रैकेट में log x है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लीजिए 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, log और log x है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो आराम से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y, पहला काम तो y इज इक्वल टू log और log y हो जाएगा, ठीक है। सॉरी log x है, ठीक है, log x है। तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, आराम से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट पे चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देते हैं, dy बाई डी एक्स और d log और log x, ठीक है, अपॉन dx हो जाएगा। तो आराम से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो log है, ठीक है। तो और यहाँ भी log x है, ठीक है, मतलब log x के जगह पे फिर से log x है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/log x होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से log x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log x का भी डिफ्रेंशिएशन फिर से करना होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब log x का जो है कि दोस्तों हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे x को आगे ले लेते हैं और log x, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन x और 1/x, तो x इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए x यहीं पे डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं एक, तो यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x log x है, ठीक है। तो ये क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब फिर से इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में को फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे d 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x log x, ठीक है।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम ये चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, भूल जा रहे हैं, तो चलिए आप लगा लीजिएगा। तो d² ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो है क्या करना है कि अब इसको ऊपर ले लेना है, ठीक है, x log x को जो है कि ऊपर कन्वर्ट कर देंगे इन्वर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो d और क्या हो जाएगा x log x और पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएशन बाकी है, ठीक है ना। तो अभी डिफ्रेंशिएशन अभी करना है, d² हो जाएगा, और ये जो -1 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस ही लिखते हैं, ठीक है, 1 तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर x log x हो जाएगा, ठीक है, और फिर -1 जो पावर में है और एक और -1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और इनटू अभी फिर से x log x का दोस्तों हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, x log x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, x इंटू log x, ठीक है। तो अब फिर से देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, यानी u इंटू वी के फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो d²y/dx² हो जाएगा। अब -x log x का पावर में माइनस माइनस जुट जाएगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इंटू यहाँ पे अब काम करना है, तो x को एक बार चलिए डिफ्रेंशिएशन कर, x को बाहर कर लेंगे और log x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे आराम से, और बीच में प्लस होता है, और log x एक बार बाहर हो जाएगा, और इंटू dx का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो d²y/dx² इज इक्वल टू, अब दोस्तों हमको क्या करना है कि देख रहे हैं कि इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे करेंगे तो ये पावर जो है कि प्लस में आ जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, x log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से इसको कर दिए हैं। और इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, तो x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1/x, ठीक है। तो इसको जो है कि आप काट सकते हैं, ठीक है, तो चलिए काटेंगे, अभी आराम से, धड़पड़ाना नहीं है। और फिर क्या हो जाएगा log x, ठीक है, इंटू अब dx का तो जानते ही हैं कि 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, चलिए हाँ अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है ना। तो x log x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या बचा है, तो 1 + log x बचा है, ठीक है, क्या बचा। अब इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू, अब माइनस और ऊपर क्या बचेगा, 1 + log x, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, x log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो 9 नंबर तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब जो है कि यहाँ तक जो है कि पार्ट 1 के नाम से ये अपलोड हो जाएगा, और 10 नंबर से आगे जो है कि पार्ट 2 के नाम से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आपने दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस चैनल का मेंबर ज़रूर बन जाइए, ठीक है दोस्तों। और चलिए रहने देते हैं आज के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।